नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे 90 डेज ब्रह्मचर्य एंड स्पिरिचुअल चैलेंज में स्वागत है। आज है हमारा डे नंबर 23 और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में हम हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों हम आलसीपना कर रहे हैं, हमसे सुबह क्यों नहीं उठा जा रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हम वास्ट में थोड़ा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आज हमें 23 डेज हो चुके हैं हमारा जो चैलेंज चल रहा है उसको फॉलो करते हुए। आप खुद के अंदर एक अलग सा मोटिवेशन, अगर आप कंसिस्टेंट हो इस चैलेंज को लेकर, अगर आप डिसिप्लिन हो, 23 डेज आपको हो चुके हैं, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हो, अभी आप एक डिसिप्लिन आपका मेंटेन हो चुका है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के अंदर बढ़ गई होगी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें की है। क्योंकि कोई भी बुरी आदत छुड़ाने के लिए 90 डेज़ का टाइम लगता है और कोई भी अच्छी हैबिट अपनाने के लिए 21 डेज़ का टाइम लगता है। तो आज 23 डे हो चुके हैं आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे हुए। अगर आप सही में तभी से लेकर अभी तक डिसिप्लिन हो अपने आप को लेकर, तो सही में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको दिखने को मिले होंगे और आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती जा रही होगी। तो मेन हमारा आज का टॉपिक है कि हमसे सुबह क्यों नहीं उठा जा रहा है, हमसे चीज़ें फॉलो क्यों नहीं हो रही है, हम क्यों वही चीज़ें दोबारा बार बार हमसे होती है जो हम नहीं करना चाहते हैं, वही चीज़ें हमसे क्यों हो रही है। ये चीज़ें के ऊपर आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है फिर भी, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इस वीडियो में होने वाली है। देखो, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपको कोई ना कोई कारण लगेगा। विदाउट एनी रीज़न आप सुबह उठ ही नहीं सकते हो, कोई ना कोई तो कारण लगेगा। आप सोचो कि आपकी एग्ज़ाम चल रही है, आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ने के वक्त आपको सोचना है कि आज अगर मेरा 9 बजे एग्ज़ाम है सुबह, तो मुझे 4 बजे उठकर थोड़ा सा पढ़ लेना है ताकि मैं एग्ज़ाम में अच्छा लिख लूँ। उस दिन आप विदाउट अलार्म उठ जाओगे, आपको अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट अलार्म आप उठ जाओगे उस दिन। ये चीज़ें क्यों हो रही है? बिकॉज आपने एक गोल सेट किया आपके लिए, भले ही वो गोल एक दिन का रहे, लेकिन आपने सेट किया कि अगर मैं नहीं उठा तो मेरे साथ ये है, हो सकता है। आपने आपके माइंड को चैलेंज किया, उसको डराया कि अगर मैं नहीं उठा तो शायद मेरा भविष्य खराब हो सकता है। वैसे ही हमें हमारे लाइफ में कोई ना कोई पर्टिकुलर गोल रखना चाहिए। भले ही उसे 1 साल के बाद मुझे ये बनना है, 2 साल के बाद मुझे ये बनना है, ये चीज़ें आपको आपकी लाइफ में रखनी पड़ेगी। तभी आप सुबह उठ पाओगे, तभी आप आपकी लाइफ को लेकर डिसिप्लिन रह पाओगे। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो बड़े ही मोटिवेशंस में रहते हैं, 1 वीक 2 वीक अच्छे से फॉलो करेंगे डिसिप्लिन, लेकिन बाद में क्या होता है कि उनकी एनर्जी भी लो होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता है, वही चीज़ें वो डेली करते रहते हैं। हमें ये नहीं करना है। अगर आपका गोल सही में बड़ा है और आप उसे पाने के लिए सही में उत्सुक हो, अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है कि मुझे क्या करना है लाइफ में आगे, तो फिर ये नहीं होगा। आप खुद को छोटी छोटी हैबिट से डेवलप करते हो। देखो, कोई भी बिल्डिंग अगर हमें बनानी है तो हम डायरेक्ट पूरा ढांचा उठाकर वो नहीं रखते हैं, हम एक एक ईंट से वो बिल्डिंग बनाते हैं। एक एक उसमें लगने वाली हर एक चीज़ से वो बिल्डिंग बनती है। पहले पिलर बनेगा, फिर पाया बनेगा, ये सारी चीज़ों से वो बिल्डिंग बनेगी। वैसे ही हमारे अंदर कहाँ कमी आ रही है, ये जब तक हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं तब तक हमसे कुछ नहीं होने वाला। और मेन दिक्कत यह आती है कि हम हमारे खुद के बारे में कुछ नहीं जानते। आप रहो, मैं रहो, कोई भी रहे, हम खुद के बारे में जान ही नहीं सकते। हमारे बारे में ज़्यादा कौन जानता है? हमारे करीबी दोस्त। उन्हें हमारी परफेक्ट हैबिट क्या है, अच्छी खराब, हमारे माता पिता को उनको ही पता है। कुछ चीज़ें होंगी प्राइवेट वाली, वो आपको पता होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करें, कैसे हम सुधारें, वो चीज़ें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप आपके अंदर झांक के नहीं देखोगे कि हमें कैसे, किस तरह से हमारी हैबिट को डेवलप करना है, हमारी बुरी हैबिट को ख़त्म कर अच्छी हैबिट को अपनाना है, तब तक आपसे कुछ नहीं होगा। इसलिए दिन में 1 आवर तो भी खुद की सेल्फ को दो। एक जगह शांत बैठो, बुक लो, उसमें लिखो कि मेरी ये हैबिट है, ऐसी हैबिट है, इसे कैसे, उस हैबिट का लिखो, उधर उस हैबिट को लिखो, फिर उसके बाद उस हैबिट के ऊपर सॉल्यूशन लिखो कि मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। ये चीज़ें करने से आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट आप उन्हें करो, सिर्फ लिखने से ही नहीं होगा, उनको करनी भी होगी। सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो फिर उसके बाद उसको करना है, इम्प्लीमेंट करना है उन चीज़ों को कि अगर इस हैबिट को मुझे मिटाना है तो मैं इस हैबिट को कैसे मिटा सकता हूँ। फिर आपने वो लिखा, फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट आज से, अभी से, जिस वक्त लिखा तभी से आपको स्टार्ट करना है। सुबह आपसे क्यों नहीं उठा जाता? क्योंकि आपके पास कोई गोल ही नहीं है।
जब तक आपकी लाइफ में आपको बनना क्या है 4 या 5 साल बाद आपको खुद को कहाँ देखना है, तब तक आपसे नहीं होगा। आप देखो जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं एस्पिरेंट्स, वो 16-16, 18-18 घंटे अभ्यास करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या उनके लाइफ में ऐसा आलस है? आपको दिखता है कि उनकी लाइफ में कई आलस दिख रहा है आपको? क्योंकि वो उन्हें पता है कि मुझे मेरे लाइफ को अगर अभी मैं स्ट्रगल में डाल रहा हूँ खुद को, तो आगे चल मेरा जीवन बहुत ज़्यादा सरल होने वाला है। अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, उसका स्टडी करो, कुछ न्यू लैंग्वेजेस सीखो, कुछ ना कुछ आपको आपके लाइफ में न्यू इम्प्लीमेंट करना ही होगा, तभी आपके लाइफ में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। बुक्स पढ़ने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि उनमें सीखने जैसा बहुत काफ़ी कुछ होता है। तुम खुद सोचो कि एक ऑथर उस बुक को लिखने के लिए उसका 6 या 7 साल का, कोई तो 15-20 साल का एक्सपीरियंस डाल रहा है, और वो 15-20 साल की उसकी की हुई मेहनत, उसने की हुई रिसर्च, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी थिंकिंग, वो सब आपको सिर्फ 1 मंथ में मिल सकती है वो बुक पढ़ के। तो आप कितना नॉलेज गेन कर सकते हो। जिस ऑथर ने, मतलब सोचो अगर आप 10 बुक लिखते हो और एक बुक लिखने के लिए 10 साल लगे हैं, तो आपको 100 साल का एक्सपीरियंस होगा उस बुक को पढ़कर। हमें हमेशा बड़ों से सुनने मिलता है कि तुम तो अभी छोटे हो, हमने बहुत कुछ देखा है लाइफ में। वैसे ही आप भी बुक पढ़कर दूसरों से, लाइफ से काफ़ी कुछ सीख सकते हो और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन दिक्कत यही आती है कि हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये क्यों नहीं हो पा रहा है, उसे आप ढूंढो, उस चीज़ों को एनालिसिस करो। उसके बगैर ये चीज़ें होना संभव ही नहीं है। डेली आपको बुक पढ़नी है, लैंग्वेज सीखनी है, आपका कॉलेज का काम, खुद को इतना व्यस्त बना देना है कि आपके माइंड को वक्त ही ना मिले कि बुरी चीज़ें आप सोच सको। खुद को इतना बिजी रखना है कि उस चीज़, वो काम वासना की तरफ जाइए ना। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए मैं आपको क्यों कहता हूँ दोस्तों, इसीलिए ही कहता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको समझने के लिए आपकी बुद्धि सहज होगी, इन चीज़ों को आप समझ सकोगे। इसलिए आज आप देखो जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर रहे हैं, तो वेद, पुराण, उपनिषद, इनका कितना सारा गलत अर्थ निकाला जा रहा है। जब तक हम हमारी इंटेलेक्चुअल को सही डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ नहीं समझने वाला। इसलिए चीज़ों को समझने के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक है। और आज अगर हम इंडिया में देखें तो कोई भी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पीपल हमें नहीं दिखाई देते हैं। थोड़े ऐसे उंगलियों में गिनने लायक ही कुछ इंटेलेक्चुअल पीपल है जो हमें दिखते हैं, जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, उनसे हमें सीखने को मिलता है। बाकी साइंस एंड फिलोसॉफी की बात भी कोई नहीं करता है दोस्तों, ये चीज़ों की बात ही नहीं कोई करता है। अगर मैं कल फिलोसॉफी के ऊपर वीडियो बना दूं तो आप भी शायद नहीं देखना पसंद करोगे, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो इतना सरल है ही नहीं, उसके लिए हाई इंटेलेक्चुअल की ज़रूरत है। आज के वीडियो में बस इतना ही रहने वाला है। अगर आप हमारे इस चैलेंज का भाग लेना चाहते हो, इस हिस्सा बनना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन करें एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतना आपके दोस्तों के साथ शेयर करें एंड मेरे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरि ओम तत्सत।